हेलो माय डियर नीट एस्पायरेंट्स, आज फिर आपके लिए एनटीए ने एक फाइनल एडवाइजरी जारी की है आपके 21 जून को होने वाले री नीट एग्जामिनेशन को लेकर। ठीक है, लगातार नोटिस एनटीए की तरफ से आते जा रहे हैं ताकि आपको अवेयरनेस अच्छे से हो, आपको किसी तरह की कोई परेशानी की सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एडवाइजरी लगातार जो जारी की जा रही है उसका ये फाइनल एडवाइजरी होगा। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई एडवाइजरी आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता आए तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें बहुत अच्छे तरीके से एनटीए ने एक एक पॉइंट को अपनी तरफ से सब कुछ बढ़िया तरीके से क्लेरिफाई करके इस नोटिस में दे दिया है। तो हम लोग बिना समय खराब करते हुए इस नोटिस की सारी जानकारी को समराइज करके देख लेते ताकि आपको कोई परेशानी एग्जामिनेशन के दिन ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनटीए का कहना है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो 2 PM से लेकर 5:15 PM तक होगा। अगर आप में कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है, किसी तरह का कोई फिजिकल प्रॉब्लम आपको नहीं है, तो आपको 2 PM से 5:15 PM तक, और अगर आप में किसी तरह की कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो आपको 1 घंटे का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। 2 PM से 6:20 PM तक आपकी एग्जामिनेशन होगी। एनटीए मानता है कि 551 सिटीज में अक्रॉस इंडिया और 14 सिटीज आउट ऑफ द इंडिया मतलब अब्रॉड में एग्जामिनेशन हो रही है, और इस एग्जामिनेशन को फ्री एंड फेयर मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से विदाउट इस कोई भी तरह का धांधली, पेपर लीक, फलना चिलना है ना, इस तरह के घटिया हरकतों से बचाने के लिए ऑन एन एवरेज लगभग 2 लाख जो लोग हैं वो आपके इस पेपर के लिए, आपके एग्जामिनेशन को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करने के लिए ऑलमोस्ट 2 लाख जो लोग हैं वो लगे रहेंगे, है ना। जो ऑफिशियल कैंडिडेट्स बोल सकते हैं या ऑफिशियल जो लोग हैं वो लगे रहेंगे आपका एग्जाम अच्छे से हो सके इस चीज़ के लिए। और ऑलमोस्ट 22.7 लाख स्टूडेंट्स इस बार एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं। मतलब मोटा मोटा एक रफ डायग्राम अगर रफ फिगर ले तो लगभग 23 लाख मान के चल सकते हैं, एवरेज हम बोल रहे हैं। और 2 लाख लोगों द्वारा, है ना, 2 लाख ऑफिशियल लोगों द्वारा एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करने के लिए बहुत सारे चीज़ों का सहारा लिया गया है ना, हेल्प ली गई है, जिसमें पुलिस फोर्स भी इन्वॉल्व रहेंगी, सिक्योरिटी फोर्सेस भी इन्वॉल्व रहेंगे, है ना। सेंटर पर लगातार CCTV सर्विलेंस रहेगा, मतलब जहाँ पेपर प्रिंट हुआ वहाँ से आपके एग्जामिनेशन सेंटर के नज़दीकी बैंक वगैरह जहाँ भी पेपर आता है वहाँ तक पेपर पहुँचा दिया जाएगा, है ना, सिक्योरिटी फोर्सेस के माध्यम से। उसके बाद GPS इनेबल्ड, जिस गाड़ी में GPS लगा होगा फुल ट्रैकिंग होगी उस GPS की, CCTV सर्विलेंस होगा, उसके थ्रू एग्जामिनेशन सेंटर तक आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये बोला जा रहा है कि आप जो सेंटर पे जब जाएंगे तो आपका वेरिफिकेशन के लिए आपके बदले कोई दूसरा एग्जाम तो नहीं दे रहा, है ना, किसी तरह की चीटिंग तो नहीं हो रही, इसके लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का व्यवस्था दी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा बायोमेट्रिक जो एपरेटस होता है जिसके थ्रू बायोमेट्रिक जो है सो चेक किए जाते हैं, उसके लिए जो है वो ज़्यादा अवेलेबल कराए जाएंगे ताकि जिस सेंटर पे बच्चे ज़्यादा हैं उनका जल्दी जल्दी हो सके, सभी बच्चे ड्यूरिंग जो गेट क्लोजिंग टाइम है उससे पहले अपने सीट पर जाके बैठ सके। गेट क्लोजिंग टाइम फाइनली क्या है भाई, तो गेट क्लोजिंग टाइम है फाइनली 1:30 PM, और आपको मैं तो ये बोलूँगा कि आप 11 AM तक पहुँच जाएँ, ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ट्रैफिक हो सकता है, ख़राब वेदर हो सकता है ना। अगर आप किसी तरह का रिलीजियस फैक्टर से जुड़ी हुई चीज़ों को पहन कर जाते हैं, है ना, कड़ा हो गया, पग हो गया, हिजाब हो गया, या फिर कुछ कलावा वगैरह आप पहन कर जाते हैं तो आपकी प्रॉपर चेकिंग होगी। फुल स्लीव टी-शर्ट अगर आपने पहन के चले गए तो उस बेसिस पर आपका प्रॉपर चेकिंग होगा। अगर आपके बॉडी में कहीं पर मेटल टाइप कुछ चीज़ है, चेन हो गया या कोई बटन हो गई, है ना, तो या फिर आप ट्रांसपोर्ट से के थ्रू जा रहे हैं तो आपके पास कॉइन्स हो सकते हैं, पैसे हो सकते हैं, मोबाइल फ़ोन्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकता है कुछ, तो इसलिए प्रॉपर चेकिंग हो सके जिसमें टाइम लगेगा, इसके लिए ज़्यादा एम्प्लॉयज़ डिप्लॉयड किए गए हैं। और आपको मैं तो ये बोलूँगा आप 11 AM तक सेंटर पे पहुँच जाएँ ताकि आपका जो वेरिफिकेशन है, जो भी आपकी चेकिंग प्रोसेस है वो बढ़िया से आप कंप्लीट करके आप आराम से एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जा करके एग्जामिनेशन का जो सीट है आपका उस पर आप बैठ जाए, रिलैक्स हो जाए। सीधा सा बात तो ये है, क्लियर है। उसके बाद एनटीए कहता है कि इस बार सेंटर पे हम क्या क्या व्यवस्था देने वाले हैं बच्चों को लेकर के। अब ये व्यवस्था कितनी पूरी होगी वो तो ठीक है, व्यवस्था वो लोगों ने प्रोवाइड किया है तो पूरी होगी ही, हम ऐसा मान करके चलते हैं। ठीक है, तो उनका कहना है कि रिलायबल पावर बैकअप दिया जाएगा, मतलब अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी किसी तरह से डिस्कनेक्ट होती है तो उसके लिए रिलायबल पावर बैकअप होगा, जनरेटर हो सकता है, इन्वर्टर हो सकता है, मतलब जो भी व्यवस्था हो सकी होगी वो लोगों ने व्यवस्था दे दी है।
ठीक है। एडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब ये होगा कि बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपके लिए रहेगी, लाइट बढ़िया से रहेगी, आपके लिए फैन रहेगा। आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जहाँ पर आप जिस रूम में एग्जाम दे रहे हैं वॉल क्लॉक होगा, ताकि आपको टाइम का अंदाजा रहे कि हाँ 45 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया। फिजिक्स से स्विच करके केमिस्ट्री पे जाएंगे, बायोलॉजी पे जाएंगे, बॉटनी, जूलॉजी ये वगैरह। इसके लिए लाइटिंग, फैन सब प्रॉपर व्यवस्था होगा। गर्मी का मौसम है इसलिए फैन वगैरह की व्यवस्था होगी। जहाँ एसी प्रॉपर काम कर रहा होगा वहाँ हो सकता है एसी भी चले। वॉल क्लॉक वगैरह की व्यवस्था होगी। ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर रहेगा, सैनिटेशन की व्यवस्था होगी। और अगर आपको मान लीजिए किसी बच्चे को किसी तरह का डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप अपना मेडिसिन और जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आप लेकर के जा सकते हैं। आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे अब क्या लेकर के जाना है उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको लेकर के जाना है एक कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड। कलर प्रिंट आउट को लेकर के एनटीए ने अपने नोटिस में कोई मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं तो ये बोलूँगा कि आप कलर प्रिंट आउट लेकर के जाएँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के जाइएगा जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपने अपने फॉर्म फिल करते वक्त दी थी, जो आपके एडमिट कार्ड पे आया है वही फ़ोटो लेकर के जाइए और ज़्यादा बेहतर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और एक ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ लेकर के जाइएगा, बढ़िया रहेगा। सबसे बढ़िया होगा आधार कार्ड लेकर चले जाओ, क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन भी होना है। वो आधार कार्ड लेकर के चले जाइएगा तो बहुत अच्छी बात है, कोई लफड़ा ही नहीं होगा। ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर के जाइएगा, ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आज का जो एनटीए के जो फाइनल एडवाइजरी थी, एनटीए की जो फाइनल एडवाइजरी थी उसमें बस ये कहा गया कि आपको जो एग्जामिनेशन है वो 2 PM से 5:15 PM तक होगा नॉर्मल बच्चों के लिए। अगर किसी तरह की कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो 2 PM से 6:20 PM तक होगा। ठीक है। 551 सिटीज़ में अक्रॉस इंडिया एंड 14 सिटीज़ अब्रॉड इसमें एग्जामिनेशन होने वाला है। इस एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से बिना किसी धांधली के, बिना किसी गड़बड़ी के, है ना, पूरा करने के लिए 2 लाख लोगों की टीम जो है वो आपके साथ काम कर रही है। क्लियर है बात। और बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, सीसीटीवी सर्विलेंसेस, लगातार ट्रैकिंग चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि आपका एग्जामिनेशन पे स्टार्ट हो गया उसका पेपर बाहर आ गया, ऐसा नहीं होने वाला है। इसके लिए साइबर सिक्योरिटी टीम या साइबर क्राइम ब्रांच जो है वो भी इस पर पूरी निगरानी रखेंगे, ताकि इस तरह का फिर से गड़बड़ी नहीं हो और बच्चों को परेशानी का सामना फिर से ना करना पड़े। ये बहुत अच्छी बात है। क्लियर है। और ये बोला जा रहा है कि जीपीएस के थ्रू भी आपका जो टेस्ट पेपर है, जो आपका एग्जाम पेपर है, वो आपके एग्जामिनेशन सेंटर तक जो पहुंचेगा वो जीपीएस इनेबल्ड गाड़ी में ही पहुंचेगा, ताकि सभी चीज़ों की ट्रैकिंग हो सके। आधार ऑथेंटिकेशन होगा आपके सेंटर पर, एग्जामिनेशन सेंटर पर प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर रहेगा, फैन बढ़िया चलेगा, एसी रहा तो एसी भी चलेगा, वाटर प्रॉपर मिलेगा आपको, ड्रिंकिंग वाटर अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं, सैनिटेशन की व्यवस्था होगी। अगर आप किसी तरह का मेडिसिन आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप अपना मेडिसिन लेकर के जा सकते हैं। किसी को हो सकता है अस्थमा की प्रॉब्लम हो तो मेडिसिन हो, या पंप की ज़रूरत हो सकती है, या फिर डायबिटिक है कोई बच्चा तो उसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत होगी, तो वो आप कैरी कर सकते हैं, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। नॉर्मल टी शर्ट पहन के जानी है बाबू, हाफ टी शर्ट पहन के जाइए, ज़्यादा बेहतर है। फुल नहीं पहन के जाओ मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है ज़्यादा छाप छुप वाला नहीं, ज़्यादा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है। कॉलर नहीं रहे तो और बढ़िया। लोअर पैंट पहन के जाइए, एकदम सिंपल, ऐसे भी गर्मी है, एकदम हल्का कपड़ा पहन के जाओ जिसमें चेन वेन बटन वटन कुछ नहीं हो। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कैरी नहीं करना आपको। ठीक है। पैसे वैसे, मोबाइल फ़ोन वगैरह, गाड़ी की चाबी वगैरह कुछ भी आप लेकर के जाते हैं वो सब आपको अपने डिस्क पर बाहर छोड़ना पड़ेगा। एनटीए इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। बात क्लियर हो गई। आपको क्या लेके जाना है? कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड, 2 प्रॉपर बढ़िया पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के जानी है, और एक वैलिड आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। एक पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आप पहले से अपने एडमिट कार्ड में अफिक्स यानी कि चिपका करके लेकर के जाएंगे। ठीक है। जो भी बायोमेट्रिक प्रोसेस होता है वो आपको एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले हो जाएगा, या एग्जामिनेशन खत्म होने के जस्ट बाद आपका करा लिया जाएगा, अगर किसी बच्चे का बच जाता है तब। अगर मान लीजिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किसी बच्चे का टाइम पर नहीं हो पाता है, एंट्री के टाइम नहीं हो पाता है, तो आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको ये काउज मेंशन कर देना है कि मेरा क्यों नहीं हो पाया। हो सकता है कभी आधार की साइट स्लो हो जाए, है ना, थंब गर्मी का मौसम है, स्वेटिंग वेटिंग से थंब जो है बढ़िया से काम नहीं करे, किसी भी तरह का टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आपको एक व्यवस्था दी गई है ताकि आपको एग्ज़ाम प्रॉपर दिया जाना चाहिए, है ना, दिया जाए। और आप जो है इसके लिए क्या करेंगे तो एक अंडरटेकिंग दे देंगे। ठीक है। और आपको ये बोल रहा है एनटीए, सेकेंड नोटिस जो जारी किया उसमें ये बोला जा रहा है कि मैं बच्चों को सेंटर से रिलेटेड अपडेट के लिए एक व्हाट्सएप चैनल है मेरा, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप चैनल का ये नंबर है एनटीए का, आप चाहें तो इस पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। इसके थ्रू आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, और इस व्हाट्सएप चैनल को वेरीफाई करने के लिए ब्लू टिक होगा, और एनटीए किसी भी तरह का
जो गेस्ट पेपर मॉड्यूल वगैरह फलना चिलना ये सब है, या फिर OTP स्कैनर QR कोड ये सब कुछ नहीं मांगता है। कोई इस तरह का फालतू काम NTA की तरफ से नहीं किया जाता है, ये NTA की तरफ से बोला गया है इन 2 नोटिसेस में, और ये मुझे लगता है कि फाइनल एडवाइजरी है। तो बच्चों बिल्कुल परेशान मत होइए, ये एडवाइजरी को लेकर के आपको परेशान नहीं होना। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम पढ़ाई करें कि सिर्फ नोटिस देखें, आप बिल्कुल परेशान मत हो। आपको जो रिवीजन बन सकता है आप उतना ही रिवीजन करते रहें, लोड बिल्कुल नहीं लें, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर 21 June 2026। थैंक यू वेरी मच।